हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 6, 7 एवं 8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण होना है। यानी फ्रेंड्स, आप इसे में देख सकते हैं कि सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा 6 से 8 शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु माध्यमिक शिक्षकों हेतु ब्लॉक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के आयोजन विषय यानी राज्य के शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र जारी किया गया है कि जो माध्यमिक कक्षा में अध्ययन अध्यापन करवाते कक्षा 6 से 8 में, उनका ब्लॉक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण होना है और उसका शीघ्र आयोजन किया जाना है। फ्रेंड्स, यह जो प्रशिक्षण है यह किस स्थल पर होना है, किस प्रकार से होना है और कब से कब तक होना है, कितने चरणों में होना है और प्रशिक्षण में कितना मानदेय मिलने वाला है प्रशिक्षणार्थियों को और कितना मानदेय मिलना है मास्टर ट्रेनरों को, तथा सामग्री तथा स्थल संबंधी समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और स्टडी मोटिवेशन, गवर्नमेंट जॉब संबंधित, साथ ही FLN संबंधित समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पत्र में दिया गया है आगे की वार्षिक कार्य योजना 2023-24 में सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों कक्षा 6 से 8 का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जा रहा है। प्रथम चरण में सामान्य शिक्षण शास्त्र एवं NEP 2020 की जानकारी पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण इस सत्र में होगा। यानी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि NEP 2020 लागू कर दी गई है और उसके अंतर्गत FLN मिशन अंकुर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, और कक्षा 3 तक वह कार्यक्रम आ चुका है। और इसी के तारतम्य में NEP से परिचित कराने हेतु 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण होगा इसमें दिया गया है वह NEP 2020 पर आधारित होगा। द्वितीय चरण में विषयवार 5 दिवसीय प्रशिक्षण अगले सत्र में किया जाएगा। यानी अभी वर्तमान में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वालों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण होगा तथा अगले सत्र में 5 दिवस का प्रशिक्षण होगा। इस क्रम में प्रथम चरण का जो 5 दिवसीय MTIS का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर 18 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो चुका है। यानी फ्रेंड्स, 18 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2024 तक राज्य शिक्षा केंद्र स्तर पर MTIS का प्रशिक्षण चल रहा है। और इस पत्र के माध्यम निर्देशित किया जाता है कि जिन जिलों के MTIS का प्रशिक्षण राज्य शिक्षा केंद्र से हो गया है उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसी क्रम में आप आगे देखेंगे दिया गया उपरोक्त प्रशिक्षण विकास खंड स्तर पर आयोजित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है। इसमें संपूर्ण निर्देश फ्रेंड्स दिए गए हैं और ये पत्र आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। बिंदु क्रमांक 1 की बात करें तो प्रत्येक माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शाला संचालन में बाधा न हो। एक शाला के शिक्षकों को चरणवार इस प्रकार से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यानी फ्रेंड्स, प्रधानाध्यापक सहित कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, कोई भी शिक्षक छूटेगा नहीं और शाला भी बंद न हो। इस प्रकार से चरणवार शिक्षकों को क्रमवार बुलाया जाए ताकि विद्यालय बाधित न हो। अगला बिंदु है ब्लॉक स्तर पर माध्यमिक शिक्षकों की संख्या अनुसार MTIS को उसी अनुपात में राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। अतः प्रत्येक ब्लॉक प्रशिक्षण की समय सारणी बनाते समय MTIS की संख्या अनुरूप बेचवार कक्ष निर्धारित करेंगे, जिसमें LCD प्रोजेक्टर, बोर्ड माइक, लैपटॉप आदि की व्यवस्था रहेगी। यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो ब्लॉक स्तर पर माध्यमिक शिक्षक है 6 से 8 पढ़ाने वाले, उनकी संख्या के अनुसार ही MTIS को बुलाया गया है और उनको प्रशिक्षित किया गया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसके नीचे आपको हम ब्लॉक वाइज MTIS की लिस्ट बता देंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके ब्लॉक में कितने MTIS ने प्रशिक्षण प्राप्त किया या करने वाले हैं। आगे दिया है उक्त प्रशिक्षण अगर डाइट/BRC में हो तो LCD प्रोजेक्टर, माइक आदि किराए से न लिए जाए। यहाँ संस्थान/कार्यालय के संसाधनों का उपयोग किया जाए। अगला पॉइंट है प्रशिक्षण के लिए फर्श, बिछात, गद्दे, कुर्सियाँ, टेबल इत्यादि की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करें। अगला बिंदु है प्रत्येक कक्षा में 40 से 45 अधिकतम शिक्षकों को बैठने की व्यवस्था हो। अगला बिंदु मास्टर ट्रेनर्स चक्रानुक्रम में कक्षों में जाकर समय सारणी अनुसार
शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं ये जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। किस प्रकार से मास्टर्स ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और किस प्रकार बीआरसी स्तर पर व्यवस्था होगी। इसी क्रम में अगला बिंदु है राज्य स्तर से प्रशिक्षित एमटीज प्रशिक्षण से एक दिवस पूर्व अपने ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर तैयारी व्यवस्था कर ले। यानी प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व फ्रेंड्स जो मास्टर ट्रेनर्स है उनको एक दिन पहले उपस्थित होकर के अगले दिन से जो प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाला है उसकी पूर्व तैयारी कर ले। अगला बिंदु है शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। यानी जो माध्यमिक शिक्षक है 6 से 8 पढ़ाने वाले उनका 5 दिवस का प्रशिक्षण होगा। अगला बिंदु अधिकतम 4 चरणों में विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कुछ जिलों में आवश्यकता अनुसार 5वें चरण में भी प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। यानी कुछ जिले हैं जहाँ पे आवश्यकता होगी तो वहाँ पे 5वें चरण में भी प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है, किंतु जिसकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष को मेल पर सूचना एवं सहमति उपरांत ही आयोजित किया जाएगा। यानी 5वें चरण का आयोजन तभी किया जाएगा जब राज्य शिक्षा केंद्र से अनुमति मिल जाती है। अगला बिंदु राज्य स्तर पर जिन जिलों के एमटीज का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है वे ही जिले प्रशिक्षण की योजना बनाकर अपना प्रशिक्षण प्रारंभ करें एवं इनकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष को दे दें। यानी फ्रेंड्स, जिस जिले के एमटीज प्रशिक्षण प्राप्त करके आ गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उन्हीं के द्वारा योजना बना करके इसमें दी गए चरणों के अनुसार प्रशिक्षण की तैयारी करें एवं प्रशिक्षण प्रारंभ करें। अगला बिंदु प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष में 40 से 45 शिक्षकों पर 2 मास्टर ट्रेनर यानी एमटीज होंगे। अगला बिंदु है प्रशिक्षण के लिए मुद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल से जिला परियोजना समन्वयक राज्य स्तर से शिक्षकों की संख्या अनुसार प्राप्त करेंगे। इसकी सूचना पृथक से भेजी जाएगी। अगला बिंदु देखेंगे तो कक्षा 6 से 8 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथियों, जो अतिथि शिक्षक है उनको भी अंतिम चरण में इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाना है। अगला बिंदु है समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी एक बैच में अनिवार्यतः 5 दिवसीय पूर्णकालीन प्रशिक्षण में भाग लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से देख सकते हैं प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। अब किस प्रकार से प्रशिक्षण की कार्य योजना होगी, किस प्रकार से उसकी चरणवार व्यवस्था है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रशिक्षण की कार्य योजना ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों हेतु सुझावात्मक तिथियां निम्नानुसार है। प्रथम चरण 8 से 12 जनवरी, द्वितीय चरण 16 से 20 जनवरी, तृतीय चरण 21 से 25 जनवरी और चतुर्थ चरण 29 जनवरी से 2 फरवरी तक का होगा। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह सुझावात्मक तिथि सारणी घोषित की गई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसी क्रम में आगे आप देखेंगे तो अगला बिंदु है ब्लॉक द्वारा प्रयास किए जाए कि उपरोक्तानुसार 4 चरणों में तिथियों में प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। तथापि ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अत्यधिक होने की दशा में अतिरिक्त चरण की अनुमति मांगी जाए। यानी फ्रेंड्स, 4 चरणों में ही प्रशिक्षण प्रदान करना है और अत्यधिक संख्या होने पर ही राज्य शिक्षा केंद्र से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही 5वें चरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला बिंदु आप देखेंगे तो राज्य स्तर से एमटीज का प्रशिक्षण 18 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2024 तक नियत है। यानी जो एमटीज है उनका प्रशिक्षण फ्रेंड्स 18 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है और 20 जनवरी 2024 तक चलना है। अगला बिंदु आप देखेंगे तो ब्लॉक वार एमटीज की संख्या की सूची संलग्न है। उक्त सूची में अंकित एमटीज की संख्या के अनुरूप बैच का निर्माण करें। फ्रेंड्स, आपको पहले भी बताया कि जो जिले से एमटीज गए हैं, जो ब्लॉक लेवल पे एमटीज है उस हिसाब से ही बैच का निर्माण किया जाए। जितने एमटीज है उनके अनुपात में ही जिस प्रकार निर्देश दिए गए हैं प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की जाए। उदाहरण में दिया गया है कि उदाहरण के लिए यदि किसी जिले के एक विकास खंड में शिक्षकों की संख्या 80 से 90 है तो वहाँ 2 एमटीज को राज्य स्तर से प्रशिक्षित किया गया है। अतः उस विकास खंड में प्रशिक्षण 2 चरणों में आयोजित होगा। दोनों चरणों में प्रशिक्षण कक्ष एक होगा और दोनों एमटी सत्रवार
प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको योजना तैयार करना है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में अगला बिंदु दिया है, यदि किसी विकास खंड में शिक्षकों की संख्या अधिक है एवं अनुपातिक तौर पर कम एमटीएस प्रशिक्षित हुए हैं तो पास के ब्लॉक से एमटीएस के सहयोग से समय सीमा में प्रशिक्षण पूर्ण करवाया जाना है। अब बैच संरचना की बात करें तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें दिए गए बिंदु के सामान्यतः एक बैच में 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रखे जाए, किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। अगला बिंदु है, प्रत्येक बैच प्रारंभ होने से पूर्व BRCC शिक्षा-mp.in पोर्टल पर चरणवार बैच बनाकर प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे, जिसमें समस्त प्रतिभागियों की पूर्व वर्षानुसार भौतिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें शिक्षक का नाम, पद, संस्था, यूनिक आईडी एवं बैंक खाता संबंधित जानकारी की प्रविष्टि की जाना अनिवार्य है। यानी फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई। पहले जो सामान्य जानकारी शिक्षक की वो शिक्षा-mp.in पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करवाना है। अगला बिंदु है, प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षक अपने मोबाइल के माध्यम से बारकोड को स्कैन करके एवं स्वयं की अपनी जानकारी प्रविष्ट शिक्षा-mp.in पोर्टल पर करेंगे। अगला बिंदु, प्रत्येक शिक्षक को अपने मोबाइल से प्रशिक्षण के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन करना है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट देना है। यानी फ्रेंड्स, प्रशिक्षण में मोबाइल ले जाना अत्यंत आवश्यक है और सब कार्य लगभग मोबाइल के द्वारा ही संपन्न होना है। आप देख सकते हैं प्री टेस्ट होगा, पोस्ट टेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से मॉनिटरिंग होगी, तो इसमें सभी पॉइंट दिए गए। फ्रेंड्स, आप देखेंगे जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी BRCC BSS MTs को एक दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाए। अगला बिंदु है, ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व BRCC का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु BRCC ही SPOC यानी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे तथा राज्य शिक्षा केंद्र के सभी आयामों पर समय समय पर जानकारी प्रतिवेदन BRCC से आहूत किए जाएंगे। अगला बिंदु, प्रशिक्षण की अकादमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट द्वारा ब्लॉकवार ब्लॉक प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाए। अगला बिंदु, राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं APC अकादमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता की पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रत्येक बैच के साथ एक एक दिवस उपस्थित रहेंगे। यदि आपके जिले से किसी SRG ने राज्य स्तर पर कक्षा 6 से 8 का सेवाकालीन शिक्षण उन्मुखीकरण में सहभागिता की है तो उनका भी मॉनिटरिंग के दौरान सहयोग प्राप्त करें। अगला बिंदु, जिला स्तर पर डाइट प्राचार्य एवं जिला परियोजना समन्वयक प्रशिक्षण नोडल अधिकारी रहेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी और यह प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा योजना तैयार करके यह प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब वित्तीय प्रावधान की बात करें कि किसको कितना TA मिलना है, प्रतिभागियों को कितना मिलना है, मास्टर ट्रेनरों को कितना मिलना है, तो यह भी इसमें दिया गया है और ये राज्य शिक्षा केंद्र का एक पत्र है। पहला बिंदु आप देखेंगे तो 5 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक प्रतिभागी को 300 रुपये प्रति भोजन हेतु एवं 300 रुपये प्रति DA के रूप में कुल 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो प्रतिभागी है, शिक्षक प्रतिभागी, उसको 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। अगला बिंदु है तो मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस 1000 रुपये के मान से देय होगा। अगला बिंदु, प्रशिक्षण के लिए सूची अनुसार TLM प्रतिभागियों हेतु पेन, नोटपैड एवं अन्य स्टेशनरी के लिए प्रति प्रतिभागी 100 रुपये, ब्रैकेट में आप देखेंगे तो लिखा है 20 रुपये प्रति दिवस के मान से विकास खंड स्तर पर प्रदाय किया जाएगा। BRCC प्रशिक्षण के पंजीयन सत्र के समय यह सामग्री मास्टर ट्रेनर्स को सौंपना सुनिश्चित करें। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रतिभागियों को, मास्टर ट्रेनर्स को राशि मिलने वाली है। अगला बिंदु, प्रशिक्षण स्थल पर कुर्सी, गद्दे, शीतल पेयजल, साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंध की व्यय हेतु प्रति बैच 12,000 रुपये के मान से आवंटन विकासखंड स्तर पर व्यय सीमा प्रदान की जाएगी। अगला बिंदु, प्रशिक्षण के लिए LED प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज के स्मार्ट TV की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था BRCC कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में ब्लॉक में अनुपलब्धता की दशा में LED प्रोजेक्टर किराए पर लिया जाए, जिसके लिए प्रति बैच अधिकतम 8,000 रुपये के मान से विकासखंड स्तर पर व्यय सीमा प्रदान की जाएगी।
इस प्रकार से इसमें दिया गया है फ्रेंड्स लास्ट में कि अपेक्षा की जाती है कि इस महत्वाकांक्षी सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई समय सीमा में करते हुए कक्षा 6 से 8 में अध्ययन अध्यापन करवाने वाले समस्त माध्यमिक शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रकार संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र है यह कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक और सीईओ जिला पंचायत सह जिला परियोजना संचालक के नाम से जारी किया गया। फ्रेंड्स इस प्रकार आपने देखा है कि कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले जो माध्यमिक शिक्षक है उनका सेवाकालीन 5 दिवसीय प्रशिक्षण होना है और इसी सत्र में होना है। और आप देख सकते हैं कि 8 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, आपने वीडियो में देखा है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन तथा स्टडी मोटिवेशन, गवर्नमेंट जॉब संबंधित तथा FLN संबंधित समस्त नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।